दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल द एग्जाम इंडिया में। आइए दोस्तों, स्टार्ट किया गया है इंडियन ज्योग्राफी, बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। अगर आप इसके पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बना है, जिसमें नंबर 1, 2, 3, 4 करके बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। बहुत आराम से, बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। अगर आप कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, बिहार शिक्षक भर्ती, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जैसे यूपीएसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, या फिर एसएससी का कोई एग्जाम हो गया, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन यानी इंडियन ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बहुत आराम से थ्योरी पहले बेटा पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके जो है कि एमसीक्यू लगाइए तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, और अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, और अपने पढ़ने वाले बच्चों के पास, अपने मित्रों के पास जरूर भेजेंगे। तो ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा। तो आज तो समुद्री सीमा के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन भारत के तटीय राज्यों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? तटीय राज्यों के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रायद्वीप क्या होता है। तो देखो बाबू, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि ये कोई एक स्थल है। स्थल का मतलब होता है जमीन। ये कोई स्थल है, ठीक है। इस स्थल के चारों तरफ जल भरा हुआ है। चारों तरफ क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ये सब जल भरा हुआ है और बीच में ये जमीन है। तो इसे हम बोलते हैं द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, ठीक है। अब फिर इसी को देखते हैं। स्थल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे अगर हम देखें इसको तो इधर भी हमारा जल है, भारत के इधर भी जल है, और भारत के दक्षिण साइड में भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, ठीक है। तो हम जब ध्यान से देखेंगे तो भारत तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। तो भारत का ये जो ये वाला हिस्सा है या त्रिकोण बना रहा है, त्रिभुजाकार है, इधर आपका है अरब सागर। क्या है? अरब सागर है। अरब सागर है, ठीक है। इधर आपका है बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है बेटा। और इधर हमारा हिंद महासागर है। हिंद महासागर है, महासागर, ठीक है। यानी तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। कैसे तीन तरफ से घिरा हुआ है? तो देखिए, एक तो इधर से घिरा है, इधर से, पश्चिम से, पूरब से बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, और इधर जो है हिंद महासागर से घिरा हुआ है। दरअसल हिंद महासागर ही है ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, लेकिन इसको इधर पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी बोल देते हैं और इधर अरब सागर बोल देते हैं। ये दोनों हिस्सा हिंद महासागर का ही है। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं बाबू? तो इसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तो भारत का दक्षिण भारत कैसा है? प्रायद्वीपी है, ठीक है। इसके बाद महाद्वीप। अब देखो, महाद्वीप में आपके द्वीप भी आ जाएंगे, आपके प्रायद्वीप भी आ जाएंगे, आपका स्थल मतलब लैंड भी आ जाएगा, और इसके चारों तरफ जल घिरा हुआ हो तो इसे हम महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। द्वीपों के बहुत बड़े भाग को महाद्वीप बोला जाता है। समझ में आ गया बेटा? चलिए अब समझते हैं। तो कह रहा है कि देखो, भारतीय प्रायद्वीप में कह रहा है कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो बेटा देखो, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पूर्व में क्या है? इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है इधर। किधर बेटा? पूर्व में। ये दिशा पूर्व है। अगर भारत को ऐसे बांट दें तो ये दिशा क्या है? पूरब है। तो पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। कह रहा पश्चिम में अरब सागर है। तो ये हमारा पश्चिम है। तो पश्चिम में हमारा क्या है बेटा? तो अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है, ठीक है। फिर कह रहा है ये घिरे हुए दक्षिण में हिंद महासागर है। अब दक्षिण में आएंगे तो यहां पे क्या है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर है। तो देखो, तीन तरफ जल से, इधर पश्चिम में, पूरब में और इधर दक्षिण में तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। तो उस स्थान को हम प्रायद्वीप कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, भारत कहां पे स्थित है बाबू? तो भारत जो है हमारा भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है। कहां पे? दक्षिण एशिया के दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण एशिया में बहुत सारे देश आते हैं जो अपना एक संगठन बनाए हुए हैं, जिसे हम कहते हैं दक्षेश। क्या कहते हैं? दक्षेश बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको सार्क कहा जाता है। अब देखो, यस से मतलब हो गया साउथ,
ए से हो गया एशियन, ए से हो गया एसोसिएशन, और फार, आर से हो गया रीजनल, और सी से हो गया कॉर्पोरेशन। यानी दक्षिण एशिया का संगठन है जिसमें कई देश आते हैं। इन्होंने एक सार्क का गठन किया है संगठन का, जिसको कंप्लीट नाम यह है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें कितने देश आते हैं बाबू? तो 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। अब इसको हम अगर इरेज कर दें तो 8 देश को हम यहां पे लोकेट करें तो देखेंगे कि वो 8 देश कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छा देखिए वो 8 देश कौन कौन से हैं बेटा। 8 देश में कह रहा है एक तो भारत है, यानी हमारा एक भारत हो गया, दक्षेश का भाग है। फिर पाकिस्तान है, यानी ये हमारा पाकिस्तान हो गया। अफगानिस्तान, देखो अफगानिस्तान भी इसका क्या है? दक्षेश का भाग है। फिर नेपाल हो गया, ये हमारा नेपाल भी इसका भाग है। फिर कह रहा भूटान भी इसका भाग है, तो ये भूटान हो गया, ये भी इसका भाग है। फिर बांग्लादेश, ये हमारा बांग्लादेश है, ये भी हमारा दक्षेश का सदस्य है। फिर श्रीलंका, ये हमारा श्रीलंका है, ये भी दक्षेश का सदस्य है। और फिर एक मालदीव, भारत के यहां पर एक छोटा सा समुद्री पड़ोसी देश है जिसे मालदीव कहा जाता है। तो ये कुल 8 देश जो हैं सार्क के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए इसका मुख्यालय कहां है? तो नोट देखिए, इसका मुख्यालय नेपाल में है। तो नेपाल यहां पर है, तो इसका सॉरी नेपाल यहां पर है, तो इसका मुख्यालय कहां है बेटा? तो मुख्यालय इसका नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में है। इसका मुख्यालय कहां हो गया? नेपाल हो गया। नेपाल की किस जगह है? तो काठमांडू में है। और काठमांडू यहाँ का क्या है? राजधानी है। नेपाल का क्या है? राजधानी है। यहीं पे सार्क का क्या बनाया गया है? और इसका मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, कब बनाया गया था बेटा? तो 8 दिसंबर 1985 को, ये डेट याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन किया गया था। और इसका कार्य क्या था? आपसी आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। आर्थिक सहयोग मतलब हम किस देश के साथ, जैसे भारत है तो भारत के साथ पाकिस्तान का क्या व्यापार होगा, या पाकिस्तान का भारत का क्या व्यापार होगा, भारत का अफगानिस्तान से क्या होगा, अफगानिस्तान का भारत से क्या होगा, या फिर पाकिस्तान का नेपाल से क्या होगा, नेपाल का जो है भूटान से कैसे व्यापार का क्या संबंध होगा, क्षेत्रीय बढ़ावा कैसे मिलेगा, भूटान से बांग्लादेश से कैसे होगा, श्रीलंका से कैसे होगा, भारत श्रीलंका से कैसा संबंध रहेगा, भारत और मालदीव से कैसा संबंध रहेगा। ये आर्थिक सहयोग और एक क्षेत्रीय संगठन को बढ़ावा देना है। 2007 में, ये इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान इसका नया सदस्य बना। यानी ये जो अफगानिस्तान है ये 2007 में इसका नया सदस्य बना है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है नया सदस्य के बारे में कि अभी सार्क का लेटेस्ट सदस्य कौन है? तो अफगानिस्तान बना है। कब बना है बाबू? तो 2007 में बना है। पूछेगा सार्क का गठन कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। कितने देश है? कुल 8 देश है। नया देश कौन बनाया गया है? तो अफगानिस्तान बनाया गया। इसकी राजधानी, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नेपाल में बनाया गया। नेपाल में किस जगह बनाया गया? तो नेपाल के काठमांडू में बनाया गया। काठमांडू क्या है? नेपाल का कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।